हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है ना, जब हम दोनों लिक्विड लें, विलायक और विलय दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है ना, तो विलयन जो बनेगा उसका वाष्प दाब कैसे चेंज होगा, ये हमने देख चुके थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम जब अवाष्पशील विलय हो, अवाष्पशील विलय हो, जब इसको विलायक में डाला जाता है लिक्विड में, तो विलयन का वाष्प दाब कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है ना, आज ये पढ़ेंगे कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब कैसे चेंज होगा। ठीक है ना, आज वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका और मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज बात समझो। आज अपना है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। देखो बच्चों, विलयन किससे मिलकर बना होता है, बात कर ले पहले। विलयन किससे मिलकर बना होता है? एक होता है हमारा सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है ना, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट को बोलते हैं विलय, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलायक। ठीक है बच्चों, बच्चों बात समझो। सॉल्यूट जो लेंगे इसमें, वो किस प्रकार के होते हैं? ठोस। जो भी सॉल्यूट लेंगे या विलय लेंगे, किस प्रकार के? अवाष्पशील कौन होगा? सॉल्यूट लेंगे यहाँ पर हम ठोस अवस्था वाले। ठीक है ना, जैसे आपको बताया था मैंने। ठीक है, एक हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है ग्लूकोज। ठीक है, एक हो गया यूरिया, एक हो गया सुक्रोज। ठीक है ना बच्चों, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, यूरिया होता है NH2CONH2। ठीक है बच्चों, सुक्रोज की बात करें तो C12H22O11। ठीक है बच्चों, इनका मोलिकुलर मास, ठीक है, अणुभार इनका क्या था? इसका था 60, 180, 342। ठीक है बच्चों, कैसे बात समझो। 12 × 6, 1 × 12 और 16 × 6। ठीक है, 180, 60, 342। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब बात समझो। अब बच्चों बात समझते हैं। देखो, इसमें होते हैं ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनके कारण वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है, इनके या अविलय अवाष्पशील है ये सब। ठीक है ना, अवाष्पशील, तो इनके कारण जो वेपर प्रेशर बनेगा वो हमेशा होगा, वेपर प्रेशर इनका होगा 0। ठीक है ना, क्योंकि ठोस अवस्था में इनके द्वारा अवाष्पशील, अपने बात समझो, विलय क्या लिया अपने ने? अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब जिसका वाष्प नहीं बनती, जिसका वाष्पीकरण नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अवाष्पशील है सारे। ठीक है, इनके कारण जो भी वेपर प्रेशर बनेगा वो 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, इनके कारण वेपर प्रेशर नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। बच्चों बात समझो, सॉल्वेंट हमारा होता है यहाँ पर लिक्विड। ठीक है, द्रव अवस्था में कौन कौन से होते हैं? H2O ले लो, C2H5OH ले लो, ठीक है, और C6H5CH3 ले लो, बेंजीन ले लो। ये सब हमारे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है इनका। जब इनका, ठीक है, इनका
वेपर प्रेशर निकालेंगे ना, तो वेपर प्रेशर इनका कभी भी शून्य नहीं आएगा। मतलब जो भी वेपर प्रेशर बनेगा इस सॉल्यूशन का, वो इनके द्वारा बनेगा बस। किसके द्वारा? इनके द्वारा, ठीक है ना, विलायक के द्वारा। जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है, इनके द्वारा इनका वेपर प्रेशर बनता है। ठीक है बच्चों, विलय को अपने बोलते हैं बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और विलय को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए? विलयन दो प्रकार के होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब विलयन इनसे मिलकर बनते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे विलय ठोस अवस्था में हो, जो अवाष्पशील हो, मतलब जिनका वाष्प न बन सके, ठीक है। उनके उदाहरण में लिख दिए, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज, इनका अनुवाद, इनका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं विलायक। विलायक के रूप में मैं बात करता हूँ लिक्विड फॉर्म में जो भी हो, ठीक है ना। लिख दिया H2O ले लो, C2H5OH ले लो, C6H5 CH3 टोल्यून ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है। इनको हम विलायक के रूप में इनका उपयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना बच्चों। अब इनका वेपर प्रेशर जो बनेगा, इनका वेपर प्रेशर जो बनेगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब इनके द्वारा वेपर प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। ये वेपर प्रेशर या वाष्प दाब बनेगा, वाष्प दाब बनेगा, ठीक है ना। वेपर प्रेशर वाष्प दाब बनेगा इनके द्वारा। इज दैट क्लियर? इसको नोट करो, इसको नोट करके नोट करो। हो गया? ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, देखो ये कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, ऊपर से पैक कर दिया, ठीक है। इसमें लिक्विड भरा मैंने ए ए ए ए ए ए, ठीक है ना। ए लिक्विड भर दिया मैंने इसका। अब ए लिक्विड भरा मैंने, ठीक है ना, द्रव ए भर दिया मैंने इसमें, लिक्विड ए। अब इसके द्वारा कुछ वेपर बनेंगे, ठीक है ना। वाष्पीकरण होगा तो वेपर बनेंगे, ठीक है ना, वेपर बन गए। अब इस वेपर का गैस अवस्था में तो कुछ प्रेशर होगा, इसका प्रेशर होगा, तो प्रेशर क्या बोलते हैं हम उसको? पी नोट ए, ठीक है ना। जो इसमें है लिक्विड वो प्योर फॉर्म में, प्योर लिक्विड है हमारे पास ए, ठीक है ना। जो उसका वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या लिखेंगे? पी नोट ए। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? पी नोट ए। नोट क्यों लिखा मैंने? पहले बताया था, नोट मतलब होता है कि बस इस कंपाउंड में या फिर इस पात्र में, इस कंटेनर में ओनली प्योर लिक्विड ए है, और भी इसके साथ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्योर ए लिक्विड है बस, ए के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं पी नोट ए का यूज करता हूँ। पी नोट ए, व्हाट इज दिस? पी नोट ए, पी नोट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है बच्चों। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है पी नोट ए, ठीक है। इस मिक्सचर में कोई कुछ भी मिला हुआ नहीं है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात करते हैं, इसमें मिला दिया मैंने बी, बी मिला दिया, अवाष्पशील विलय बी, ठीक है ना, अवाष्पशील विलय मिला दिया बी। देखो बच्चों, अब अवाष्पशील बी मिला दिया मैंने, तो इसका वेपर प्रेशर तो क्या बनेगा? कितना बनेगा? जीरो। वेपर प्रेशर जीरो बनेगा, इसके द्वारा वेपर प्रेशर जीरो बनेगा, तो इसका वाष्प दाब भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अपने को, क्योंकि अवाष्पशील है। अवाष्पशील मतलब ये वेपर नहीं बनाएगा, वेपर मतलब ये वाष्प नहीं बनाएगा, वाष्पीकृत नहीं होगा, ठीक है ना। जब हम इनको मिक्स कर देते हैं, इसको मैं उठा के इसमें डाल दूं, तो देखो बच्चों क्या होता है, ठीक है, ये इनके मध्य में बी आ जाते हैं,
फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बी। ठीक है ना बच्चों? तो अब यहाँ क्या होता है बच्चों, देखो, जब अपने बी को, अवाष्पशील को या ठोस अवस्था वाले को जब विलायक ए में डालते हैं, विलायक ए में डालते हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं ना, उनके मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस पे रहते हैं ये भी। ठीक है, उनके मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे ए को, विलायक ए को कम स्थान प्राप्त होता है, कम स्थान मिलता है। ऊपर की साइड में पृष्ठीय सतह पर विलायक ए को कम स्थान मिलता है। ठीक है ना? अब इसके द्वारा जो वाष्प बनती है ना बच्चों, वो हमें प्राप्त होती है, जो इसका वाष्प बनता है ना, वाष्प दाब पी ए प्राप्त होता है। पी ए क्यों बोला मैंने, क्योंकि पी ए क्यों बोला, क्योंकि अब बी भी उसके अंदर मिक्सअप है, उसके अंदर मिला हुआ है, जिसके कारण जो वाष्प बनेगी वो शुद्ध अवस्था में विलायक ही नहीं बनेगी। अब पहले जो था ना इसमें, ये शुद्ध विलायक का था, अब इसमें मिक्सअप हो चुका है, तो इसलिए मैं पी नोट ए ना लिखकर पी ए लिखा हूँ बस। इज दैट क्लियर? अब बच्चों बात समझो, यहाँ पे क्या होता है, अब वाष्प कम होगी, तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बच्चों बात समझिए, इसमें क्या होता है, हमेशा पी ए, ठीक है ना, आंशिक वाष्प दाब। आंशिक क्यों बोला मैंने, याद है आंशिक, क्योंकि सब कुछ मतलब इसमें दो कंपाउंड मिले होते हैं। आंशिक तब बोलते हैं जब किसी भी विलयन में एक से अधिक कंपाउंड उपस्थित हो, तो हम प्रत्येक का वाष्प दाब निकालेंगे तो आंशिक का यूज करेंगे, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, पर्टिकुलर एक एक का निकाल रहे हैं अपने, एक एक कंपाउंड का वाष्प दाब निकालना है। इज दैट क्लियर? तब आंशिक का यूज करते हैं। अब यहाँ समझो, आंशिक वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। बात समझो कैसे कम होगा। अब यहाँ पर क्या है, देखो, बी के द्वारा ए के अणु को रोक लिया, जो पहले ए अणु सतह पे थे ना, इसमें देखो, इसमें सतह पे थे। अब यहाँ पर देखो, बी थोड़ा, बी भी घुस गया उसके अंदर, बी ने भी अपना स्थान घेर लिया, जिसकी वजह से ए को जो अणु, ए के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनके द्वारा जो मोल थे, ठीक है ना, ए के जो मोल्स थे, उनके द्वारा वाष्प कम बनने लगे, क्योंकि उनके जो सरफेस पे स्थान था वो कम होने लगा। जो स्थान है ना पृष्ठीय सतह, उस पे ए के मॉलिक्यूल्स कम है। क्यों? क्योंकि बी के भी मॉलिक्यूल्स उसके पास पास आ गए। अब बी के द्वारा तो यहाँ पर वाष्प दाब कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर जीरो होता है, वाष्प दाब जीरो होता है। किसका? अवाष्पशील विलय का, बी का। ठीक है, उनके द्वारा कोई भी वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, तो जो भी मिलेगा वो ए के द्वारा मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर पी ए नोट, ठीक है ना, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए, मतलब पी ए का वाष्प दाब पी नोट ए से कम होगा हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि कम हो गया, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सरफेस कितना ज्यादा था। ठीक है ना, ए के कारण थे, ए के मॉलिक्यूल्स थे, तो उनके द्वारा जो वेपर प्रेशर बन रहा था, ठीक है, उनके द्वारा जो वाष्प दाब बन रहा था वो सबसे ज्यादा था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इस पात्र में कौन है, ओनली विलायक ए था, बट इस पात्र में, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन मिला अपने को ए बी का, उसमें अब कौन कौन आ गया, साथ में ए भी आ गया और साथ में बी भी आ गया। फर्क पड़ेगा, अब साथ में बी आ गया, बी तो कुछ करना नहीं चाहता, वाष्प बनाना नहीं चाहता। ठीक है, अब वो खुद भी नहीं बन रहा और दूसरे को बनाना नहीं चाहता, बनाने देना ही नहीं चाहता। मतलब ये है कि हम तो डूबेंगे, बी का ये ऐसा मानना है कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। ठीक है ना, बी के द्वारा तो कुछ बन नहीं रहा और साथ में ए को भी बनाने दे रहा, क्योंकि ए के मॉलिक्यूल को उसने घेर लिया, उसने रोक लिया नीचे। ठीक है ना, ए के मॉलिक्यूल्स को उसने बी ने रोक लिया कि बी तो बनाने नहीं चाहता, साथ में ए को भी बनाने नहीं देना, तो कम हो गया, ए के जो वाष्प दाब बना वो कम हो गया इसकी तुलना में, तो इसलिए मैंने ये लिखा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, हमेशा कम होगा शुद्ध विलाय का वाष्प दाब अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब से या अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होगा। ठीक है ना, अब मैं बात समझ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, विलायक में अवाष्पशील
मिलाने मिलाने से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम होगा। ठीक है ना, विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम होगा। ठीक है ना, विलयन में वाष्प दाब कम होगा, या फिर मैं बोलूं या विलयन में, ठीक है ना, या विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब कम होता है। ठीक है ना, विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब कम होता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो भी वाष्प दाब बनेगा ओनली किसके द्वारा बनेगा? ए के द्वारा, ए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा वाष्प दाब बनेगा। अब कितना वाष्प दाब बनेगा, क्या कैलकुलेशन होगा? ठीक है ना, इसको जानते हैं। ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, जब प्योर लिक्विड ए का होता है तो उसका वेपर प्रेशर पी नोट ए के बराबर होता है। पी नोट ए मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे कोई भी मिक्सचर उपलब्ध नहीं है। जब हम अवाष्पशील विलय को इसमें डालते हैं, ठीक है ना, तो अवाष्पशील विलय के मॉलिक्यूल्स विलायक के मॉलिक्यूल्स के मध्य में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो भी विलयन का वाष्प दाब बनता है, ठीक है, वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। क्या प्राप्त होता है? पी ए प्राप्त होता है। ठीक है ना बच्चों, क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अवाष्पशील विलय होता है जो वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, वाष्पीकृत नहीं हो पाते तथा साथ में विलायक ए के भी अणुओं को वाष्पीकृत होने नहीं देते। ठीक है ना, समझिए ना कैसे? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। ठीक है, ऐसी हालत होती है इनकी की, खुद भी होना नहीं चाहते और दूसरों को भी होने देना नहीं चाहते। ठीक है, इसको नोट करो दोस्तों। आगे बढ़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों अब देखो, ये कंपाउंड अपना ये मिक्सचर है। ठीक है, ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए। ठीक है, ये ए, ये बी, ये ए, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी। ठीक है, ये इनके साथ प्रेशर बना, वाष्प बना। ठीक है, जो क्या प्राप्त हुआ? पी ए। ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कितना बना? पी ए के बराबर बना। ठीक है ना, पी ए के बराबर। वेपर प्रेशर क्या बना? पी ए का बना इसका। ठीक है ना, अब बच्चों बात समझो। अब इसका जो वेपर प्रेशर बनता है बच्चों, पी ए के द्वारा बन रहा है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं? आया कुछ दिखा, कुछ समझ में आया? तो लिखा बच्चों, बात समझो। देखो यहाँ पर बी का तो कोई मतलब ही नहीं हमें। ठीक है, बी का क्या प्राप्त हो रहा है हमें? जो बी का वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर बी का है, सॉरी, जो वेपर प्रेशर बी का है वो तो 0 है। जो वेपर प्रेशर है बी का 0 है। तो जो इस विलयन का, जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा, जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली पी ए पर, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स पर, विलायक पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? जो पी ए का आंशिक वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब किससे डिपेंड कर रहा है? मोल अंश पर। किसके मोल अंश पर? ए के मोल अंश पर। मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 से बराबर 1 से प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी।
ठीक है, स्वयं के मोल अपन स्वयं के मोल है ना अपॉन अनुपात किसके विलाय के टोटल जो भी बिलियन में है मोल उनका टोटल। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, Na Na और N। ठीक है, स्वयं के मोल अपॉन जो भी जितने भी कंपाउंड से या जितने भी घटक है उसमें उनका टोटल। ठीक है, अब मोल्स की संख्या बढ़ेगी, मोल्स की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब ज्यादा बनेगा। अब यहाँ बी के द्वारा तो वाष्प दाब कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बी के द्वारा तो वाष्प दाब कुछ बन ही नहीं रहा, बी विलेय है अवाष्पशील, उसके द्वारा कुछ बन नहीं रहा। अब जो बन रहा है किसके द्वारा बन रहा है, पी ए के द्वारा, ए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा बन रहा है। अब ए का मॉलिक्यूल्स क्या है, जितना मोल्स के ए के जो वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती है, मोल अंश के। ठीक है ना, जो घटक है ए उसका जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती है, एक्स ए के। एक्स ए व्हाट इज दिस, एक्स ए मोल अंश। जितने मोल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, जितने ए के मोल्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, समझ के बात को, पी नोट है ना। अब बात समझिए कि राउल्ट्स का नियम है, ये भी जो पढ़ा था ना, ये सेकंड नियम है उसका। राउल्ट्स का क्या कहता है, विलियन में प्रत्येक विलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसमें प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसमें उसके प्रत्येक उसके प्रत्येक घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती। ठीक है बच्चों, विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो भी आंशिक वाष्प दाब उसके प्रत्येक घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बी के द्वारा तो कुछ बन ही नहीं रहा। अब बच्चा ए का जो भी आंशिक दाब होगा उसका मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश क्या होता है, विलयन में जो भी अणु पाए जाएंगे, ठीक है, जितने मोल से होंगे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उनकी संख्या बढ़ी तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। जितने मॉलिक्यूल्स, जितने ए के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उनका मोल बढ़ेगा, मोल्स बढ़ेंगे तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। इस दैट के लिए तो डिपेंड किस पे करेगा, ओनली पी ए पर। ठीक है ना, एक्स ए पर डिपेंड कर रही है। विलयन में वैसे प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके प्रत्येक घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो। अब अपने पास क्या आया, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, पी नोट ए एक्स से आया। ठीक है बच्चों, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अब मैं आंशिक नहीं बोलूंगा यहाँ पे, आंशिक क्यों नहीं बोलूंगा बच्चों, विलयन में बी का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो जो भी प्रेशर आएगा वो विलयन का होगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा। ठीक है, क्यों बात करी, क्योंकि बी के द्वारा वाष्प दाब बन नहीं रहा। अब जो भी बन रहा है किसके द्वारा बन रहा है, पी ए के द्वारा। तो पी ए को क्या बोलूंगा इस बार में, विलयन का वाष्प दाब बोल दूंगा फाइनल। विलयन का वाष्प दाब हाँ इसके द्वारा आ रहा है बस। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब पी ए क्या हो गया, शुद्ध विलाय का वाष्प दाब। तो ये क्या हो गया, मोल अंश। ठीक है, शुद्ध ए का वाष्प दाब मोल अंश हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो, आपको सबको पता है कि टोटल मोल अंश का योग कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी, चूंकि कितना होता है 1, तो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, आप सबको पता है टोटल मोल
टोटल जो भी मोल अंश होता है उसका योग कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, मैंने x का पता लगाने के लिए 1 माइनस एक्स भी कर दिया। अब ये मान उठा के इसमें पटक दो तो क्या आएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। ठीक है ना, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स बी ए, इसको ऐसे लिख देते हैं पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है ना, पी ए से पी ए को गुणा किया और इसको इससे गुणा कर दिया तो ये आ गया। अब बच्चों बात समझो, इसको उठा के मैंने इधर लिया, इस चीज को, इस टर्म को उठा के मैंने इधर लिया, इधर की साइड लाया तो क्या हुआ, ये पी एक्स बी। ठीक है, पी नॉट पी ए, ये आया अपने पास। ठीक है बच्चों, ये आया। अब बच्चों बात समझो, जो हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी ए आया तो ये किसके बराबर हो सकता है, ये होता है अवनमन, अंतर है ये। ठीक है, बात समझो, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये अंतर बता रहा है आपको। कैसे अंतर बता रहा है, बात समझो। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने बात कर लो 100 है। ठीक है, तो पी ए कितना हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 है। अब पी नोट पी ए क्या हो गया, 80 हो गया। समझ रहे हो ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था कितना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था 100, उसमें आपने कुछ मिला दिया। ठीक है, तो उसका वाष्प दाब कम हो गया। ठीक है, वाष्प दाब कितना कम हो गया, मैंने मान लिया 80 हो गया। तो ये अंतर बता रहा है आपको, डिफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, अंतर बता रहा है आपको ये। ठीक है, शुद्ध विलायक का जो प्रेजेंट वाष्प दाब था और ये कब बात का है, तो कुछ कम हो गया, जो 20 हुआ 20 प्राप्त हुआ, अब कुछ कम हो गया ना, क्योंकि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था उसमें कोई भी कुछ मिला नहीं था। बट जब हमने उसमें बी मिला दिया या कुछ मिला दिया तो उसके बाद वाष्प दाब क्या प्राप्त हुआ, पी ए प्राप्त हुआ हमें, तो वाष्प दाब कम हो गया। और पी ए का मैंने बताया था, पी ए क्या था, हमेशा पी ए पी नोट ए से कम होता है। हमेशा मैंने बताया था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलय युक्त, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब से हमेशा ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब से कम होगी, मतलब ज्यादा होता है। शुद्ध विलायक है ये अशुद्ध है, शुद्ध विलायक का ये आंशिक विलायक हो गया। समझ रहे हो ना बात को, तो ये अवनमन को बताता है, वाष्प दाब में अवनमन बताता है। क्या बताता है, ये बताता है हमें वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन बताता है बच्चों ये। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, अवनमन समझ गए क्यों बोला अवनमन, क्योंकि अंतर को बता रहा है कि जो पहले था 100 के बाद में माइनस कितना बचा, मिलने के बाद उसमें भूल गया तो कितना बचा, बी को मिला दिया तो वाष्प दाब कितना बचा, कितना निकला। समझ रहे हो ना, शुद्ध विलायक में कुछ भी नहीं मिला था, उसका 100 था, पर बाद में जब उसे मिलाने के बाद कितना बचा वाष्प दाब, ए का। समझो, बी के द्वारा तो कुछ भी नहीं हुआ तो कम हो गया, ए के अणुओं को उसने घेर लिया था ना, ए के अणुओं को घेर लिया तो ए का तो कम कर दिया ना बी ने। ठीक है ना बच्चों, अब बच्चों ऐसा वाष्प दाब में अवनमन, अगर मैं इसको पी नोट ए को उठा के इसके नीचे रखूं, कैसे, पी ए प्रोपोर्शनल टू पी नोट ए, तो ये बच्चों होता है हमारा वाष्प दाब में अवनमन, जिसको बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब बात समझो, वाष्प दाब में अवनमन तो ये हो गया पी नोट ए माइनस पी ए, ये अंतर बताता है। अब बच्चों बात समझो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्यों बोला, क्योंकि ये नीचे है टोटल उसका जो प्रयोग के द्वारा प्राप्त हुआ, जो पहले प्राप्त था ना हमें उसका ही, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अनुपात शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, मतलब बात समझो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। बात समझे, वापस समझो,
शुद्ध वाष्प दाब में अपेक्षित, समझो सॉरी, वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, इसको समझो, इसको देखते जाओ। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन होता है। ये हम पढ़ेंगे अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे ना, तब उसमें फर्स्ट होगी है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, वहां इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो बात समझे क्या हुआ? ठीक है, विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो भी आंशिक वाष्प दाब होगा इसके प्रत्येक घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर बी का, तो जीरो हो जाता है क्योंकि बी के द्वारा वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं बनता, जिसके फलस्वरूप जो भी विलयन का वाष्प दाब होगा वो ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए के द्वारा ही कंप्लीट होगा, जो भी वाष्प दाब होगा वो ए पे डिपेंड करेगा। तो बात समझो, ए का यहाँ लिखा मैंने कि ए के मोल अंश जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो उसका वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, जितने मोल अंश बढ़ेंगे उसका वाष्प दाब भी उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये लिखा मैंने, ठीक है, शुद्ध ये लिख दिया। अब टोटल विलयन का वाष्प दाब बोल दिया मैंने उसको, क्योंकि बी के द्वारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो विलयन का वाष्प दाब भी उसको बोल दिया मैंने, विलयन का वाष्प दाब भी उसको बोल दिया ए को, क्योंकि बी के द्वारा तो कुछ हो भी नहीं रहा। ठीक है ना, फिर मैंने इसका ये किया। ठीक है, अब समझ रहे हो, फिर तो आ गया, जिसको वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। और वाष्प दाब में अवनमन है ना, और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। शुष्क के लिए शुद्ध है, शुद्ध 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 ऐसे, अरे यार, ठीक है, शुद्ध ए का वाष्प दाब, शुद्ध ए का वाष्प दाब। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमारा अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब, ये फॉर्मूला ये आएगा इसमें काम। ठीक है, ये आएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा इसमें, क्वेश्चन बनते हैं बहुत इसमें। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है पूछ लिया जाता है। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा आंशिक वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा आंशिक वाष्प दाब का अंतर, आंशिक वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। ठीक है, आंशिक विलायक का वाष्प दाब है, क्वेश्चन बन जाता है, एक नंबर में कहीं पूछ भी लेता है। आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन। देखो जो आदर्श और अनादर्श विलयन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि विलयन होता क्या है। ठीक है, विलयन किससे मिलकर होता है, विलयन में क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, बात समझते हैं कि विलयन होता क्या है, फिर सॉल्यूशन होता क्या है। देखो बच्चों, यहाँ मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें सॉल्यूशन भर दिया ए ए ए ए, ठीक है, क्या भर दिया, प्योर लिक्विड ए। ठीक है, जिसका आयतन, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा भरा मैंने, ठीक है, एक होता है, दो होते हैं ना इसमें, एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक होता है सॉल्यूट, दो होते हैं ना। ठीक है ना, इसमें भर दिया मैंने बी।
क्या भर दिया? बी भर दिया। एक हो गया सॉल्वेंट, दूसरा हो गया सॉलिड, इसमें भर दिया मैंने प्योर लिक्विड बी। ठीक है बच्चों, अब मैंने इन दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो फाइनल क्या बना अपना? ये बना हमारा सॉल्यूशन। क्या बना? सॉल्यूशन। ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना? सॉल्यूशन मिल गया। ये क्या बना फाइनल अपना? सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं, इसका आयतन हुआ V1, इसका हुआ V2, इसका बात कर दिया VF। ठीक है ना बच्चों? V1 V2 VF के बराबर होगा अगर V1 प्लस V2 और VF के बराबर होगा, समझे? V1 और V2 और VF के बराबर होगा। ठीक है, जितने भी अपने ने बात समझे, जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, जितने भी अपने ने 11th क्लास में पढ़ी है, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, तो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ना, उनके जो न्यूमेरिकल्स करे ना अपने ने, तो अपने क्या करते हैं कि एक विलय लिया, एक विलायक लिया, ठीक है, उन दोनों को बोला तो उसके बराबर ही विलयन प्राप्त होगा। समझ ना? अगर मैंने 10 ग्राम ये लिया, 20 ग्राम ये लिया, तो 30 ग्राम प्राप्त होगा। ठीक है ना? बात समझे? 10 ग्राम ये लिया, 20 ग्राम ये लिया, तो मुझे सॉल्यूशन कितना प्राप्त होगा? 30 ग्राम प्राप्त होगा। आज दिन तक ये पढ़ते आ रहे अपने कि कभी भी इन दोनों का मान इससे तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता। समझे ना? इसका 10 और इसका 20 ले लिया तो इसका 40 हो गया, इसका 10 इसका 20 इक्वल 40। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इतना सोचा नहीं था, बट होता है बच्चों, बट होता है कि इसका मान अगर इन दोनों को मिलाने पर ये बराबर आ गया, अगर V1 प्लस V2 इक्वल VF हो गया, तो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन या आदर्श विलयन होगा। और अगर इससे ज्यादा या इससे कम हो गया, इससे ज्यादा इससे कम हो गया, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू इससे ज्यादा इससे कम हो गया, तो विलयन क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन कहलाता है। मतलब यहाँ हम बात करेंगे पहले इसमें पॉइंट, ठीक है, इसमें पॉइंट से बात करेंगे कि डेल वी मिक्सिंग, डेल वी मिक्सिंग, ठीक है, डेल वी मिक्सिंग क्या हो गया? आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। धीमे धीमे समझो, सब समझोगे, सब समझाऊंगा, क्या होगा कुछ ना होगा, सब समझाऊंगा, ठीक है ना? धीरे धीरे बस देखो, आयतन में परिवर्तन, डेल वी मिक्सिंग मतलब आयतन में परिवर्तन, कि इन दोनों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन कितना आएगा। ठीक है, आयतन परिवर्तन अगर 0 आ गया तो आइडियल सॉल्यूशन, और नहीं आया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कभी 0 आ भी सकता हो, कभी 0 नहीं भी आ सकता। ठीक है ना? बात समझे बच्चों? तो अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, VF माइनस V1 प्लस V2 हो गया, ठीक है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभी डेल वी मिक्सिंग का मान, मतलब जो मिक्सिंग किया है ना अपने ने, उनका मान कभी भी बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? एक पहला पॉइंट तो ये हुआ, इसके आधार पर अपने को देखना है कि सॉल्यूशन आइडियल है नॉन आइडियल है। अगर 0 के लेस देन, अगर 0 के बराबर हो गया, डेल वी मिक्सिंग का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो आइडियल सॉल्यूशन, नहीं हुआ तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों? अब बच्चों बात समझो, एक इसमें आता है हमारा, देखो ए कंपाउंड की बात करूं, अगर ए कंपाउंड है तो इसमें ए के मॉलिक्यूल्स के मध्य बॉन्ड होगा, या आकर्षण होगा, या वान डर फोर्स होगा, मतलब आकर्षण होगा। ठीक है ना? यहाँ पर बी के मध्य होगा। ठीक है, अब इनको मिक्सिंग कराऊंगा तो मुझे ए को बंद को तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर बी के मध्य बंद को तोड़ना पड़ेगा। मतलब इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्योर लिक्विड, तो मतलब मुझे बंद को तोड़ना पड़ेगा, बंद को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो मुझे ऊर्जा, अब बात समझो, बंद को तोड़ना पड़ेगा तो ऊर्जा देनी पड़ेगी अपने को,
किसी बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो ऊर्जा अवशोषण होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक है ना। और यहां पर भी ऊर्जा का अवशोषण होगा, क्योंकि बंध को तोड़ना पड़ेगा ना, तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ए और ए मतलब इसका पार्टिकल्स और इसका पार्टिकल, इसके अणु और इसके अणु मिलकर एक नया अणु बनाएंगे, ठीक है। छोटे 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 अणु बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ए बी, तो ए बी का अणु, इससे क्या होगा, यहाँ पर बंध बन रहे हैं, नए बंधों का निर्माण हो रहा है, तो एनर्जी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ठीक है। हाँ, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यहाँ पर बंध बन रहे हैं मतलब बंध का तोड़ना है, ब्रेक करना है अपने को, तो यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा देनी पड़ेगी इन दोनों में, तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अगर बात समझो, सेकंड पॉइंट आता है हमारा, अगर डेल एच मिक्सिंग, ठीक है, एंथैल्पी परिवर्तन, अगर एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है बच्चों, एंथैल्पी में परिवर्तन, ठीक है, ठीक है। डेल एच मिक्सिंग क्या हुआ, एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, अगर ये डेल एच अगर जीरो आ गया तो आइडियल सॉल्यूशन, और अगर जीरो नहीं आया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों बात समझो कैसे आएगा। अगर मैं बात करूं, अगर इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा दी मैंने 10 जूल, इसको दी मैंने 20 जूल, तो नए बंध बनेगा, तो उसमें ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, 10 और 20, 30 जूल होनी चाहिए। समझो ना बात को, मुझे इस बंध को तोड़ना है, ए के मध्य के बंध को तोड़ना है, तो 10 जूल ऊर्जा दी, इसको 20 जूल ऊर्जा दी मैंने। तो जब मुझे नए बंध बने इस सॉल्यूशन में, तो उसका ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, उत्सर्जन 30 जूल ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाई चांस बात समझो, अगर मैंने इसको 10 जूल ऊर्जा दी सॉल्वेंट को, 20 सॉल्यूट को दी, और यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हुई 40 जूल ऊर्जा मुक्त हुई, रिलीज हुई, उत्सर्जन होगा ऊर्जा का, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर डेल एच मिक्सिंग का मान 0 के इक्वल आ गया तो सॉल्यूशन आदर्श विलयन कहलाएगा, और अगर डेल एच का मान कम या ज्यादा आ गया 0 से, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझिए, ठीक है। अगर बंध को तोड़ने के लिए, अगर मैंने इसको वापिस समझो, अगर इस बंध को तोड़ने के लिए मैंने 10 जूल ऊर्जा दी और इस बंध को तोड़ने के लिए 20 जूल ऊर्जा दी, ठीक है। जब ये मिक्सिंग हुई है, ठीक है, इसका ए इसका बी मिक्स होकर सॉल्यूशन में नए बंध बनाएंगे, तो जो ऊर्जा रिलीज होगी ना, उसका मान बराबर होना चाहिए इन दोनों के, 20 प्लस 10 30, तो 30 जूल ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर 30 से ज्यादा या कम हुई तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक आता है अपना इसमें तीसरा पॉइंट है अन्योन क्रिया या फिर आकर्षण बल की बात करें या आकर्षण की बात करें, अन्योन क्रिया आकर्षण, ठीक है। आकर्षण कैसे बच्चों, ए ठीक है ना। बात समझो, आकर्षण का कैसे बात समझो, अगर इसके मध्य आकर्षण ज्यादा, बात समझना, अगर सॉल्वेंट विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण ज्यादा, ठीक है ना, आकर्षण ज्यादा, इसके भी आकर्षण ज्यादा, समझ रहे हो। अगर इसके आकर्षण ज्यादा, अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा, आकर्षण अणुओं के मध्य क्या होगा, वान डे वाल फोर्स हो गया, या फिर आकर्षण बल होगा, या सहसंयोजक बल होगा, मतलब आकर्षण होगा, इंट्रैक्शन होगा, उसमें आकर्षण होगा, ठीक है ना। अगर ए के अणुओं के मध्य, सॉल्वेंट के अणु के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है, इसके मध्य आकर्षण
v ज्यादा हुआ। और जो सॉल्यूशन में अणु बने, नए बंध बने, उनका आकर्षण बल कम हुआ तो, आकर्षण बल कम हुआ तो मतलब जो भी अणुओं के मध्य, इनमें ए बी के अणुओं के मध्य जो भी आकर्षण हुआ वो दुर्लभ हुआ तो, ये दोनों प्रबल और ये दुर्लभ हुआ तो सॉल्यूशन अनादर्श विलयन कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर वही ये दुर्लभ हो, वीक बॉन्ड हो, ये भी वीक बॉन्ड हो, वीक वीक और ये प्रबल हो जाए तो भी अनादर्श विलयन कहलाएगा। और अगर बाई चांस इनका सेम हो, ठीक है ना, इसका भी प्रबल, इसका भी प्रबल और इसका भी प्रबल, या इसका दुर्बल, इसका दुर्बल या इसका दुर्बल, मतलब बात समझो, टूटने वाले बंध प्रबल, ठीक है ना, और जो बनने वाला बंध भी प्रबल हो तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। मतलब जो विलय विलय, बात समझना, विलय विलय या विलायक विलायक के अणुओं के मध्य प्रबल बंध हो या प्रबल आकर्षण बल हो, तथा विलय और विलायक के अणुओं के मध्य भी प्रबल आकर्षण बल हो तो आदर्श विलयन कहलाएगा। मतलब ए और बी, ठीक है ना, और ए बी ये बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, तो आदर्श विलयन कहलाएगा। अगर ये बराबर नहीं हुए तो सॉल्यूशन अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझिए कैसे क्या हुआ। अब बच्चों बात समझो परिवर्तन कैसे होगा, ये सब बात समझो। अगर ये दुर्लभ, ठीक है ना, वीक बॉन्ड, ये भी वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड, ठीक है, बात समझो, ये वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड, और जो बनने वाले नए बंध बने वह प्रबल आकर्षण हो या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, ठीक है ना, प्रबल बंध का निर्माण करे। प्रबल बंध का निर्माण करेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, प्रबल बंध होंगे तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे, मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो डेल बी मिक्सिंग आयतन कम होगा, ठीक है ना, आयतन कम होगा। बात समझो, देखो अगर ये दुर्लभ हुआ, ये भी दुर्लभ हुआ, ठीक है ना, वीक बॉन्ड वीक बॉन्ड, बट जो नए बॉन्ड बने अगर उनका आकर्षण बल ज्यादा है, प्रबल आकर्षण से बंधे हुए तो उनका आयकाल कम होगा, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो इसका आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो डेल बी मिक्सिंग का मान कम होगा, डेल बी मिक्सिंग का मान कम होगा। डेल बी मिक्सिंग क्या है, इन दोनों का मिक्सअप, ये ना डेल बी मिक्सिंग, तो इसका मान कम होगा, जीरो से कम होगा, मतलब जीरो से कम या ज्यादा हो सकता है, विचलन दर्शाएगा, परिवर्तन होगा, ठीक है ना, इसका मान परिवर्तन होगा। जब ये आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो आयतन परिवर्तन होगा, आयतन परिवर्तन होगा तो आयतन इतना सा रह जाएगा, मतलब कम हो जाएगा पहले की तुलना में, और जो वेपर बनेंगे तो वो भी कम मात्रा में बनेंगे। समझ गए बात को। अगर ये प्योर लिक्विड के मध्य बनने वाले बंध है, अगर वो दुर्लभ होंगे, और प्योर लिक्विड बी के मध्य बनने वाले बंध है ना, वो भी दुर्लभ होंगे, वीक बॉन्ड होंगे, तो जो नए बंध बनेंगे ना अगर वो प्रबल होंगे, प्रबल होगा तो उनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो डेल बी मिक्सिंग का मान कम होगा, डेल बी मिक्सिंग का मान कम होगा तो वेपर प्रेशर बहुत कम बनेंगे। ऑल ओवर समझ के बात को क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना बच्चों, तो बात समझो पूरा का पूरा, ठीक है ना, तो इसको नोट करो। पूरा समझाएंगे फिर आगे बढ़ के। पर इतना तो ये तीन इन पे वैसे पूरा अन्योन क्रिया पे है, बस आकर्षण बल पे है पूरा, आकर्षण बल कम, ठीक है ना, एंथैल्पी परिवर्तन होगा। अगर ये एंथैल्पी परिवर्तन हुआ, अगर ये वीक है ये भी वीक है तो इनको देने तोड़ने के लिए ऊर्जा कम मुक्त होगी, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी इनको, और बनते बनेंगे तो ज्यादा ऊर्जा ही मुक्त हो सकती है, वो कम भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है, ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, बात करते हैं, देखो पहले बात करते हैं आदर्श सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। देखो बच्चों, आदर्श विलयन का पहला पॉइंट लिखता हूं मैं, ठीक है, आदर्श विलयन में क्या है,
वह विलयन जो समान ताप व समान ताप व दाब पर समान दाब व दाब की परिस्थितियों पर राउल्ट के ठीक है, वह विलयन जो समान ताप व दाब की परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करें आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, वैसे में राउल्ट्स के नियम का पालन करें आदर्श विलयन कहलाएंगे। बात समझो कैसे, बात समझो। मैंने बात करी पी दाब, ठीक है, वाष्प दाब निकाला मैंने किसके द्वारा, प्रयोग के द्वारा, प्रयोगशाला में प्रयोग के द्वारा मैंने भी किसी भी विलयन का वाष्प दाब निकाला। ठीक है, किसके द्वारा, प्रयोग 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 के द्वारा, ठीक है ना, प्रयोग के द्वारा मैंने क्या निकाला, वाष्प दाब निकाला। अगर ठीक है, और दूसरा निकाला मैंने ठीक है राउल्ट्स के नियम से ठीक है गणना करी। ठीक है, एक तो मैंने दाब निकाला विलयन का प्रयोग के द्वारा, ठीक है बच्चों, दूसरा निकाला मैंने कैलकुलेट के द्वारा राउल्ट्स के नियम के फॉर्मूले लगाकर। ठीक है, फॉर्मूला लगाकर मैंने निकाला विलयन। ठीक है, ये टोटल है और ये भी टोटल। ठीक है, तो राउल्ट्स के नियम से मैंने गणना करके निकाला। ठीक है, प्रेशर निकाल लिया विलयन का। अब बाई चांस बच्चों बात समझो, अगर ये इक्वल है, बात समझो, अगर प्रयोग के द्वारा मैंने जो विलयन का वाष्प दाब निकाला, अगर वो राउल्ट के नियम के जो फॉर्मूला है ना उसके द्वारा निकाला, ठीक है, विलयन का राउल्ट्स के नियम के द्वारा निकाला, अगर वो दोनों का मान बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है ना, कि प्रयोग के द्वारा जो प्राप्त किया और राउल्ट्स के नियम मतलब फॉर्मूले के द्वारा प्राप्त किया, अगर मान बराबर हो तो आदर्श विलयन कहलाएगा। बात समझो कैसे, देखो ये हो गया पी ए, प्रयोग के द्वारा निकाला मैंने, प्रयोग द्वारा, अगर ये राउल्ट्स के नियम के द्वारा आ गया, ये हो गया राउल्ट्स नियम से। ठीक है ना, अगर ये प्रयोग के द्वारा मैंने निकाला आंशिक दाब ए का, ठीक है ना, आंशिक, अगर ये प्रयोग के द्वारा मतलब उसके क्या बोलते हैं राउल्ट्स के नियम से फॉर्मूले के द्वारा आ गया, अगर बराबर आ गया मान, तो ये आदर्श विलयन कहलाएगा। वैसे ही बात करूँ, देखो अगर पीपी की बात करूँ, ये भी प्रयोग द्वारा निकाला मैंने ये मान, अगर ये राउल्ट्स के नियम के इक्वल आ गया, राउल्ट्स के नियम के इक्वल आ गया, तो ये आदर्श विलयन कहलाएगा। वह विलयन जो समान ताप व दाब की परिस्थितियों में राउल्ट्स के नियम का पालन करे आदर्श विलयन कहलाता है। समान दाब पर परिस्थितियों में राउल्ट्स के नियम का पालन करे आदर्श विलयन कहलाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, एक तो प्रयोग के द्वारा देखा और एक मैंने फॉर्मूले के द्वारा देखा, अगर बराबर आ गया तो ये आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट आता है इसमें डेल बी मिक्सिंग। अगर डेल बी मिक्सिंग 0 आ गई तो ये आदर्श विलयन कहलाएगा। अब रीजन क्या है, ठीक है, कारण कैसे, अब बच्चों बात समझो, अगर ए कब होगा ये, अगर ए ठीक है ना बराबर बी बी बराबर ए बी, ठीक है ना, आकर्षण, ये भी आकर्षण और ये भी आकर्षण। अब बच्चों बात समझो,
अगर ए ए अणु के मध्य आकर्षण प्रबल हो, ठीक है, और यहाँ पर भी आकर्षण प्रबल हो तथा नए जो बंध बनेंगे अगर वो भी प्रबल हो, ठीक है ना, ए के मध्य जो आकर्षण है, बी के भी मध्य जो आकर्षण है और ए बी के मध्य जो आकर्षण है वो अगर बराबर हो, ठीक है ना, बात समझो, ये भी प्रबल हो, ये भी प्रबल, ये भी प्रबल, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, डेल बी मिक्सिंग बराबर 0 होगा, ठीक है ना, बात समझो। इनके मध्य जितना दूरी है ए अणु के मध्य, ठीक है ना, ए अणु के मध्य जितना दूरी है उतना दूर बी भी है और उतना ही दूर ए भी है। अगर सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, ए इतनी जगह घेरेगा और बी ने इतनी जगह घेरेगी, तो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो भी इतना ही है, तो आयतन चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है, आयतन जो इतना था वो आयतन इतना ही था, और जब मैंने आयतन मिलाया दोनों को मिक्सअप किया तो आयतन मुझे इतना ही प्राप्त हुआ, आयतन चेंज ही नहीं हुआ, तो डेल बी मिक्सिंग कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है, आयतन चेंज ही नहीं हुआ, जितना आयतन यहाँ था, मतलब जितना आकर्षण बल क्या है बच्चों, बात समझो, अगर आकर्षण बात समझना, अगर यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा, ये भी ज्यादा और ये दुर्लभ हो जाए, बात समझना, ये आकर्षण इतना और ये इतना, और अगर ये दुर्लभ होता, ठीक है, जो नए बंध बनते हैं तो ये क्या होता, आयतन फैल जाता, क्योंकि दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब वांडरवाल बॉल्स, मतलब कमजोर बल होंगे, कमजोर बल मतलब दूर दूर रहेंगे, ठीक है, उनका स्थान मतलब ए अणु बी से दूर होगा तो आयतन बढ़ेगा, अपने आप मॉलिक्यूल्स का आयतन बढ़ता जाएगा, और अगर इनका आयतन ये दुर्लभ हो, ये भी वीक हो, ये वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड, जो नए बॉन्ड बने वो प्रबल हो, तो क्या होगा, ये पास में चला जाएगा इसके, ये लो, तो आयतन कम हो गया, आयतन कम होगा तो डेल बी मिक्सिंग 0 होगा नहीं कभी भी, ठीक है, बात समझ गए। अगर आकर्षण तीनों में बराबर हो, ठीक है, ए बी बी और ए बी के मध्य आकर्षण अगर बराबर हो तो डेल बी मिक्सिंग 0 होगा, इज दैट क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं तीसरा इसमें, डेल एच मिक्सिंग, ठीक है, बराबर 0, रीजन कैसे, रीजन के ऊपर, ठीक है, बात समझो, ये बंद बराबर है और ये भी बंद बराबर, ये दोनों बंद बराबर है, ठीक है ना, आकर्षण बल बराबर है दोनों में, और जो नया बंद बनेगा वो भी आकर्षण बराबर है इन दोनों की, तो इसको जितनी ऊर्जा दूंगा तोड़ने के लिए तो ये बंद बनेगा ना, तो उतनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो डेल बी मिक्सिंग मतलब डेल एच मिक्सिंग 0 आएगा, ठीक है। अब अपना चौथा आता है इसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है बच्चों। अब आता है अपना अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया या आकर्षण, अन्योन क्रिया आकर्षण, आकर्षण, बात समझो, अगर आकर्षण भी बराबर हुए, ये होना चाहिए सिस्टम, आकर्षण ये बराबर आकर्षण होना चाहिए, ये भी आकर्षण उतना ही होना चाहिए, ये भी आकर्षण उतना ही होना चाहिए, मतलब न ज्यादा न कम न ज्यादा, ये दुर्लभ तो ये भी दुर्लभ और ये भी दुर्लभ, बात समझो कैसे। अन्योन क्रिया आकर्षण में बात कर लूं, इनका 40% आकर्षण है, ठीक है, इनका भी 40 है, तो जब नए बंध बनेंगे उनका टोटल 80 होना चाहिए आकर्षण, बात समझे, आकर्षण बराबर होना चाहिए, इसका 40 है इसका भी 40, तो इसका 80 होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आकर्षण बल बराबर होने चाहिए इनमें, समझिए बात को। अगर इसको तोड़ने के लिए मैं बात समझना, बात समझो, अगर आकर्षण इसको तोड़ने के लिए 10 जूल ऊर्जा मैंने मुक्त करी, इसको 20 जूल दी, तो टोटल जो मिलेगी उसमें 30 जूल ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि 20-10 इसको दी, 20 जूल तोड़ने के लिए इसको ऊर्जा दी, तो जो मुक्त हुई ना वो 40 हो जाए, ये कभी नहीं होना चाहिए, 40 जूल हो जाए ये कभी नहीं होनी चाहिए, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, आइडियल, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अन्योन क्रिया आकर्षण क्या है, अगर ए अणु के मध्य अगर मैंने 10 जूल ऊर्जा दी, ठीक है ना, प्रबल बंध है, मैंने बोल दिया कि प्रबल बंध है, इसको 10 जूल ऊर्जा दी, ये भी बी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कौन सा प्रबल है, इसको 20 ऊर्जा दी मैंने, 20 जूल, जो ए और बी का जो
अणु बनेगा उसमें भी प्रबल बंध होगा, तो ऊर्जा कितनी मुक्त होनी चाहिए, 30 जूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रबल ये प्रबल ये दुर्लभ हो, ये दुर्लभ होगा तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ चल जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, बात समझिए। तो बराबर होनी चाहिए ये सब। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता बच्चों, विलियन के रासायनिक व भौतिक समान होने चाहिए। ठीक है बच्चों, विलियन के रासायनिक भौतिक गुण समान होने चाहिए। जितना इसका मतलब जितना विलायक का उतना ही विलियन का, उतना ही अपना सॉल्यूशन का होना चाहिए। ठीक है, जो भी भौतिक गुण होंगे ना वो सब सेम होने चाहिए, किसी का भी चेंज नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? डेल बी मिक्सिंग कैसे चीज होएगा, क्योंकि जो भी आकर्षण होगा, अगर प्रबल अणुओं के मध्य, विलायक के अणुओं के मध्य अगर प्रबल आकर्षण है तो इसके भी प्रबल होने चाहिए विलय के अणुओं के मध्य, और जो नया बंध बनेगा उसमें भी प्रबल आकर्षण बल होना चाहिए, तभी डेल बी मिक्सिंग 0 होगा। ठीक है, तभी वो आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशंस है आदर्श विलयन का। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, ये प्रयोग के द्वारा द्वारा निकाला मैंने, और ये गणना के द्वारा। अगर ये दोनों की वैल्यू बराबर आने लग गई, ये प्रयोग के द्वारा जो आपने मान निकाला मतलब वाशदाब, और जो राउल्स के नियम जो भी फॉर्मूले है ना उनके द्वारा निकाला, अगर बराबर आ गया तो आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है अपना दूसरा इसमें अनादर्श विलयन। देखो बच्चों, अनादर्श विलयन क्या होता है, इसका उल्टा, जो समान ताप व दाब पर, ठीक है, जो किसी भी समान या तो समान निश्चित बोलो समान ताप व दाब पर राउल्स के नियम का पालन नहीं करे, क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन। कैसे बात समझो, पी टोटल, ठीक है, प्रेशर टोटल प्रयोग के द्वारा, ठीक है, और ये हो गया हमारा पी टोटल, ये हो गया राउल्स के नियम से। ठीक है, ठीक है, अगर ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है, अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, अनादर्श विलयन कहलाएगा, बात समझो। ये ए, ये प्रयोग के द्वारा निकाला, ठीक है, ये अपना राउल्स के नियम से, ठीक है ना, इसे निकाला, ये बराबर नहीं हुआ तो अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, पीबी, ये प्रयोग के द्वारा, ये राउल्स के नियम से। ठीक है, अगर ये समान ताप पर राउल्स के नियम का पालन नहीं करे, मतलब प्रयोग के द्वारा जो आपने मान निकाला, अगर वो राउल्स के नियम से, ठीक है ना, जो मान प्राप्त होगा उससे कम या ज्यादा हुआ, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, कि समान ताप व दाब पर, ठीक है, जो समान ताप पर जो राउल्स के नियम का पालन ना करे, ठीक है, राउल्स के नियम का पालन न करे, अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें डेल बी मिक्सिंग 0, ठीक है ना, 0 ना हो, डेल बी मिक्सिंग का मान 0 ना हो, मतलब कैसे, बात समझो। ठीक है, ये प्रबल हो, ठीक है, और ये भी प्रबल हो, ठीक है, कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, और ये निकल जाए दुर्लभ, ये प्रबल ये प्रबल ये दुर्लभ, ये दुर्लभ होंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो डेल बी मिक्सिंग का मान
जीरो से वो कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, डेल वी मिक्सिंग का मान जीरो कब होएगा, जब अगर 10 विलायक लिया और 10 विले लिया, बात समझे, वो इनको मिलाया तो मिक्सअप कितना हुआ 20, सॉल्यूशन जो प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ, मतलब 10 विलायक 10 विले जो मिला कितना हुआ 20, तो आयतन चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो डेल वी मिक्सिंग कितना होगा हमारा जीरो। अब यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ प्रबल है, पास पास है आयतन, अणु पास पास है तो आयतन कम हुआ, इसमें भी अणु पास पास है तो आयतन कम हुआ। दुर्लभ में देखा तो आयतन दूर दूर, क्योंकि दुर्लभ है अणुओं के मध्य वीक बॉन्ड है, तो दूर दूर फैलते गए तो आयतन बढ़ गया। ठीक है, आयतन बढ़ गया तो डेल वी मिक्सिंग कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तीसरा आता है बच्चों हमारा इसमें डेल एच मिक्सिंग कभी भी जीरो नहीं होगा। रीजन ऊपर दे रखा है। ठीक है, प्रबल प्रबल होंगे तो इसको कम से कम बात समझो, इसको देने के लिए, ठीक है ना, इसको दो में 20 जूल, इसको भी 20 जूल दी, और मैंने देखा कि जब ये बना फॉर्मेशन हुआ ए बी का, तो ये लिख ली 30 जूल ऊर्जा, 20 जूल दी, 20 जूल इसको दी, और जब नहीं लिख ली ऊर्जा कितनी मुक्त हुई 30 जूल, तो हुआ कम हो गया ना, 10% कम हो गया, 10 जूल कम हो गया, तो सॉल्यूशन के डेल वी मिक्सिंग कभी भी जीरो नहीं हुआ। इजेड के लिए सॉल्यूशन कैसा होगा अनादर्श मिलियन, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 40 की जगह कितना हो जाए 50 जूल हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, कि मतलब उत्सर्जन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, रीजन ये रहा, रीजन ऊपर। ठीक है, आकर्षण बल बोल दो, ठीक है, ठीक है, टोटल आकर्षण बोल सकते हो, पांचवा है आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल कैसे, वही मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, अगर ए ए बी बी ये प्रबल हो, ये प्रबल हो, तो ये दुर्लभ हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक कंडीशन ये, दूसरी अगर ये दुर्लभ हो, ये भी दुर्लभ, दुर्बल हो, दुर्लभ या दुर्बल, ठीक है ना, दुर्बल हो, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो प्रबल बन गया तो, ठीक है, ये भी दुर्बल, ये भी दुर्बल बॉन्ड, ठीक है, दुर्बल और दुर्बल, वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, तो जो बनेगा अगर वो प्रबल हो गया तो आकर्षण बल, कोई डेल वी मिक्सिंग बल अगर जीरो होगा, सब चेंज हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या था, आदर्श अनादर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसका पांचवा पॉइंट है बच्चों, विलयन में, विलयन के ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख दो भौतिक व ऐसे कुछ समान न हो, भौतिक व रासायनिक गुण समान ना हो, भौतिक व रासायनिक गुण समान ना हो, ठीक है ना, तो अनादर्श विलयन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लो। ठीक है, जो अनादर्श विलयन हमारे ना, बात समझना, यहाँ लिख रहा हूं, जो हमारे अनादर्श विलयन होते हैं ना बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, अनादर्श विलयन। एक होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित,
ठीक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। मान ऐसा भी सकता है बच्चों, जो हमें प्रयोग के द्वारा मान प्राप्त हुआ वो या तो राउल्ट्स के नियम से ज्यादा प्राप्त हो सकता है, ठीक है, जो प्रयोग के द्वारा मान प्राप्त हुआ वह राउल्ट्स के नियम से ज्यादा प्राप्त हो सकता है या कम प्राप्त हो सकता है। ज्यादा प्राप्त होगा तो धनात्मक विचलन, कम प्राप्त होगा तो ऋणात्मक विचलन। ये पढ़ेंगे आगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डेल्फी मिक्सिंग का मान, डेल्फी मिक्सिंग का मान 0 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। जो डेल्फी मिक्सिंग का मान है मतलब जो विलय विलय को मिलाने पर सॉल्यूशन बना उसका मान ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। विलय विलायक से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है ना। ज्यादा हुआ तो धनात्मक विचलन, कम हुआ तो ऋणात्मक विचलन। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता है। मिटा दूं? ठीक है, अब आता है अपना इसमें धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है बच्चों, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे मैं बात करूं विलय, विलय 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 विलायक विलायक, ठीक है। विलय विलय आकर्षण बल, ठीक है, और ये भी आकर्षण बल, ठीक है। विलय विलय आकर्षण बल, विलायक विलायक आकर्षण बल। अगर विलय विलय आकर्षण बल अगर विलय विलायक आकर्षण से ज्यादा हो जाए, ठीक है। विलय विलय आकर्षण बल और विलायक विलायक आकर्षण बल अगर विलय विलायक आकर्षण बल से ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कहलाएंगे। बात समझो कैसे, अगर विलय 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 और विलय, ठीक है, आकर्षण बल प्रबल हो, ठीक है, और विलायक विलायक आकर्षण बल प्रबल हो तो ये कैसा होगा, दुर्बल, ठीक है ना, वीक, वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड हो जाए, समझ लो ना। विलय विलय आकर्षण बल प्रबल हो, विलायक विलायक अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल हो, और विलय विलायक आकर्षण बल कैसा हो, दुर्बल, वीक बॉन्ड हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे देखो जो अपना प्रयोग के द्वारा जो वाष्पता प्राप्त होगा, ठीक है ना, कैसे प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्पदाब, ठीक है, प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्पदाब या फिर विलयन का वाष्पदाब, ठीक है, प्रयोग द्वारा प्राप्त विलयन का वाष्पदाब राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्पदाब से अधिक होगा, ठीक है। प्रयोग द्वारा प्राप्त विलयन का वाष्पदाब अगर राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्पदाब से अधिक हो तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ठीक है बच्चों। बात समझिए, अगर विलय विलय आकर्षण बल और विलायक विलायक आकर्षण बल विलय विलायक आकर्षण बल से प्रबल हो तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और प्रयोग द्वारा प्राप्त विलयन का वाष्पदाब अगर राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्पदाब से अधिक हो तो वह कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ठीक है बच्चों। बात समझ गए कैसे, ये देखो पी ए, अगर पी नोट ए
एक्स भी एक्स है, ठीक है, और पी भी, ठीक है बच्चों, समझ गए ये, ठीक है। दूसरा इसमें आता है अपना डेल बी मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग का मान कितना आ जाएगा, 0 से लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब 0 से ज्यादा होगा। ज्यादा कैसे होगा बच्चों, बात समझ लो, देखो आकर्षण बल ज्यादा, विलय विलय के मध्य आकर्षण बल ज्यादा, तो मॉलिक्यूल पास में, मॉलिक्यूल पास में, विलायक विलायक आकर्षण बल ज्यादा, तो विलायक विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा, तो इनके अणु भी पास पास में, ठीक है, पास पास में, तो आयतन कम हुआ, इन दोनों का आयतन कम हुआ। बट जब इन दोनों को मिक्स किया और जब विलय विलायक के अणु बने, घोल तैयार हुआ, उसके मध्य आकर्षण बल कैसा हुआ, दुर्बल या वीक बॉन्ड हुए, वीक बॉन्ड हुए तो मॉलिक्यूल्स के मध्य या अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम हुआ, कम हुआ तो दूर दूर व्यवस्थित हो गए, दूर व्यवस्थित हो गए, दूर दूर व्यवस्थित हुए तो उनका मतलब डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा तो उनका आयतन या वॉल्यूम बढ़ चुका, ठीक है। इन दोनों का कम, इसका ज्यादा, तो अपने को बताया था अगर डेल बी जीरो हो, डेल बी मिक्सिंग जीरो हो, कैसे, जब ये भी प्रबल हो, ये भी प्रबल हो, ये भी प्रबल हो, ठीक है। अब बात समझो, इसका आकार कम, इनका आयतन कम, इनका आयतन कम, और इसका आयतन बढ़ गया, तो डेल जीरो मतलब 0 से अधिक हो गया, मतलब अधिक हो गया उसका आयतन। डेल बी मिक्सिंग क्या होता है, जो सॉल्यूशन का होगा आयतन वो 0 से अधिक हो गया, मतलब बढ़ चुका है आयतन, बात समझ गए, ठीक है ना। इनका आकर्षण मतलब जो भी कहानी होती है ना, वो आकर्षण बल पर डिपेंड करती है। अगर आकर्षण बल ज्यादा तो अणु पास पास होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दुर्बल है, वीक बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, जो भी विलियन में मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर, विलियन में जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ठीक है, आयतन बढ़ेगा तो डेल बी मिक्सिंग 0 से अधिक होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों। तीसरा आता है इसमें अपना डेल एच मिक्सिंग, हमेशा 0 से ऊपर होगा। अब कैसे, प्रबल आकर्षण है तो इसको तोड़ने के लिए कम से कम मैंने बात करी 40 जूल, प्लस ये है विलायक विलायक आकर्षण बल, मैंने मान लिया इसको 30 जूल, ठीक है बच्चों, बात समझिए यहाँ तक। अब जो पदार्थ मिला मुझे विलायक विलायक, विलय विलायक सॉल्यूशन मिला, उसमें मैंने मान लिया दुर्बल हुआ तो मैंने मान लिया 60, ठीक है, या फिर मैंने दुर्बल हुआ तो मान लिया 80, 80 मान लिया, तो कम हुआ ज्यादा हुआ, देखो कितना हुआ 30, मतलब 40 और 30 70, और माइनस 80 तो कितना प्लस 10, बढ़ चुका है, ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि दुर्बल है तो एक्स्ट्रा निकालते जा रही है, निकालते जा रहा है, निकालते जा रहा है, एनर्जी मुक्त करते जा रहा है, ठीक है ना। तो डेल मैक्सिमम का मान कब 0 से अधिक होगा, बढ़ाता जा रहे हैं, इज दैट क्लियर, ठीक है। और अपना बस, ठीक है, ऊर्जा मुक्त करते जा रही है, ठीक है, इसको नोट करो बच्चों। ठीक है, आकर्षण बल ज्यादा है तो उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ये ज्यादा देनी पड़ेगी, तो जो लिख लेगा तो उसमें ज्यादा लिख लेगा वो, इन दोनों से भी ज्यादा लिख लेगा वो, तो ये अभी के लिए कैसे होगी, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी एनर्जी निकलती जा रही है, ठीक है। प्रयोग द्वारा प्राप्त विलयन का वाजदाब के राउल के नियम से प्राप्त वाजदाब से अधिक हो जाए तो धनात्मक विचलन प्रदेश अनादर्श विलयन कहलाएगा। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ठीक है, इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं इसके,
या फिर एक काम करें, ग्राफ बाद में तीनों का एक साथ ही बनाएंगे। तो अभी तो आप ये नोट कर लो बस। हटा दो। ठीक है बच्चों, अब आता है अपना सेकंड ऋणात्मक विचलन। बच्चों इसमें क्या होता है, जो विलय 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 विलायक विलायक, और ये बना अपना विलय विलायक। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षण बल होगा ना, वो विलय विलायक आकर्षण बल से दुर्बल होगा। इसकी तुलना में ये दोनों दुर्बल होंगे। कैसे? इनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल, ठीक है, इसके मध्य भी दुर्बल, इसके मध्य प्रबल। ठीक है बच्चों, तो ये इससे ज्यादा पावरफुल हो गया। ये मतलब विलय विलय के मध्य दुर्बल आकर्षण बल है, वीक बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, विलायक विलायक के मध्य वीक बॉन्ड है, और जो बना ना सॉल्यूशन, उसके मध्य प्रबल आकर्षण बल हुआ। ठीक है, प्रबल आकर्षण हुआ। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या निकला, कैसे क्या हो गया इसका, देखो, अर्थात मतलब जो प्रयोग के द्वारा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का जो वाष्प दाब निकला ना, प्रयोग के द्वारा विलयन का वाष्प दाब निकला राउल्ट के नियम से कम प्राप्त हुआ। क्या हुआ, प्रयोग के द्वारा विलयन का वाष्प दाब जो प्राप्त हुआ ना, वह राउल्ट के नियम से कम प्राप्त हुआ मुझे। ठीक है, राउल्ट के नियम से कम प्राप्त हुआ। ये क्या बात हुई, इससे राउल्ट के नियम से कम प्राप्त हुआ। कैसे कम प्राप्त हुआ, बात समझो बच्चों। चलो यहां मैं लिख देता हूं पी ए, ठीक है, पी ए एक्स बी, तो ये प्राप्त हुआ पी बी, सॉरी पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, तो मुझे कम प्राप्त हुआ। अब कैसे प्राप्त हुआ, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, दुर्बल आकर्षण है, दुर्बल आकर्षण प्रबल है। जब राउल्ट के नियम से हमने मान रखा तो हमें कम प्राप्त हुआ। इसका प्रबल आकर्षण विलय विलय का आकर्षण मतलब जो भी वाष्पदाब प्राप्त हुआ वो कम प्राप्त हुआ। वाष्पदाब कैसे कम प्राप्त हुआ बच्चों, बात समझो, मैं देखता हूँ आपको, दिखाऊँ। देखो ये दुर्बल है आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल है विलय का। ठीक है, बात समझूंगा कैसे। ठीक है, ये हुआ अपना बीबी, ये ए और ये हुआ ए बी। ठीक है बच्चों, अब ए बी के मध्य दुर्बल है, दुर्बल मतलब अणु दूर दूर व्यवस्थित है। ठीक है, ए के मध्य आकर्षण बल कैसे है, दुर्बल, तो ये भी दूर दूर व्यवस्थित हो गए। दूर व्यवस्थित होगा तो आयतन बढ़ गया। ठीक है, अब ए और बी के मध्य कौन सा, प्रबल आकर्षण बल है, तो प्रबल आकर्षण बल है, तो ये पास पास व्यवस्थित हो गया, इतना सा जगह। मेरी बात समझना, इसके 10 मोल, इसके 10 मोल और इसके 10 मोल इस जगह पे व्यवस्थित हो गए। बात समझो, आयतन कम हो गया क्योंकि आकर्षण बल है, आकर्षण बल है तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए।
पास पास आ गए तो आयतन कम हो गया, इसका आयतन बढ़ चुका क्योंकि इनके मध्य दुर्बल या वीक बॉन्ड है, बढ़ चुका। अब बच्चों बात समझो, अब विलय के द्वारा, ठीक है ना, ये विलय के द्वारा जो वाष्प बनेगा, वाष्प दाब बनेगा, ये वाष्प दाब बन रहा है, ये पेक है, पेक ही समझ लें, ठीक है ना। जो वाष्प दाब बनेगा तो ज्यादा बनेगा। ज्यादा क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर मतलब सॉल्यूट है, ठीक है ना, ओनली ये बस, ठीक है। अब इनके मध्य आकर्षण, मैंने क्या बात कही थी, आकर्षण बल कम हो, ठीक है, आकर्षण बल कम हो तो वे ज्यादा वेपर बनाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट बताया था जब वाष्प दाब का पढ़ाया था, मैंने बात कही थी प्रॉपर्टीज होती है इनके पास, ठीक है। तो कौन सी, आकर्षण बल कम होता है, गतिशुद्धि ज्यादा होती है। अब इसके मध्य आकर्षण कम है, दुर्बल आकर्षण बल है, दुर्बल आकर्षण बल है तो वेपर ज्यादा बनाएगा। इसके मतलब दुर्बल आकर्षण बल है तो इजीली थोड़ा टेम्परेचर दोगे, इसके वेपर बनने जाएंगे, वेपर मतलब वाष्प दाब बनती जाएगी, वाष्प बनी फिर दाब लगा, वाष्प दाब बनती जाएगी। बट ए और बी के मध्य प्रबल आकर्षण बल है, प्रबल आकर्षण बल है तो मजबूती से बंधे हुए, मजबूती से बंधे हुए तो वाष्पित मतलब वाष्पीकृत होना नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में होने चाहिए, तो इनका वाष्प दाब कम बनेगा। वाष्प दाब कम बनेगा तो जो हमें राउल्स के नियम से प्राप्त होगा, राउल्स के नियम से ये प्राप्त हुआ ना हमने को, ये वाला राउल्स के नियम से ये ज्यादा प्राप्त हुआ, और जो प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया हमने ये वाला, वो हमें कम प्राप्त हुआ। समझिए बात, राउल्स के नियम से तो हमें ये प्राप्त हुआ ज्यादा। राउल्स के नियम जो कहता है हमने पढ़ा था, ठीक है, वाष्पशील मिलाते हैं तो कितना निकलते जाता है, ठीक है। यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल पास पास हो गए, वाष्प दाब कम लगा, मतलब वाष्प दाब कम बनता गया, ठीक है ना। तो राउल्स के नियम से वो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है। जो प्रयोग के द्वारा किया उसका वाष्प दाब राउल के नियम से कम प्राप्त हुआ हमें। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, अब इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया मान लो, या फिर फर्स्ट पॉइंट ये डेल बी मिक्सिंग लेस देन 0, बता ही दिया कैसे हुआ, दुर्बल दुर्बल आकर्षण बल है, जब मिक्सिंग किया तो प्रबल आकर्षण, मतलब ये मॉलिक्यूल्स दूर ये भी दूर, जब इनको मिला दिया तो पास पास आ गए, पास पास आ गए तो आयतन कम हो गया, मतलब 0 से नीचे चल गया, ठीक है। डेल एच मिक्सिंग ये भी 0, ठीक है। ये कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जब यहाँ निकालेंगे ना तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रबल आकर्षण मिले तो ज्यादा निकल रही है। वहां पर एक करेक्शन करना, वहां पर सॉरी वहां पर एक करेक्शन करना जो पहले पढ़ाया था ना, ठीक है, वहां तो आप समझ ही गए होंगे, वहां एक करेक्शन कर लेना कि जो हम यहाँ पे प्रबल था और यहाँ दुर्बल था तो एनर्जी कम निकलेगी, ठीक है ना, तो उन्हें ज्यादा निकलेगी, एनर्जी ज्यादा मुक्त होगी, ठीक है। तो डेल एच मिक्सिंग का मान 0 से, ठीक है ना, सही था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक था, चेंज मत करना, सही से डेल मिक्सिंग का 0 सही है, सही है। इसमें कम देनी पड़ेगी, इसमें कम देनी पड़ेगी तो उसमें कम ही लिख ले, मतलब और भी कम लिख लेगी उसमें, क्योंकि यहाँ हमने कम कम दी है, वहाँ सही था वो। देखो यहाँ पे कम दी है ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा कम दी है, और जो लिख ली है वो भी कम ही लिख लेगी ना, क्योंकि उससे भी कम लिख लेगी, दोनों से कम लिख लेगी, ठीक है, क्योंकि आधी तो बनने में खर्च हो गई, आधी एनर्जी तो विलय विलाय के अणु के बनने में खर्च हो गई, अब बची थोड़ी सी तो निकल जाएगी, तो 0 से कम आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है बच्चों, अब आता है अपना ग्राफ की, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ का पोर्शन,
ठीक है, मोलंश मोलंश वाष्प दाब, ठीक है ना, दोनों का वाष्प दाब लिख दिया मैंने, इसका वेपर प्रेशर लिख दिया, ठीक है, बराबर ये हो तो कुछ भी नहीं है। अब बच्चों बात समझो, ये बता रहा हूं पहले मैं आदर्श विलयन का, ठीक है, आदर्श विलयन का क्या है बच्चों, बात समझो, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने प्योर सॉल्वेंट ए और प्योर सॉल्वेंट बी, ठीक है, शुद्ध अवस्था में ए का और शुद्ध बी, ठीक है, विलायक विलय और विलायक, ठीक है, ये तो कंफर्म आपको सब पता है, x बराबर 1 और यहाँ पर है एक्स ए और एक्स बी बराबर 0, मतलब यहाँ पर ओनली ए, बी कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1, ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू ए के मोल्स नहीं है, ओनली किसके, बी के मोल्स, ठीक है ना, ये तो आपने पहले भी देख चुका है, रख जो है ना, यहाँ अपने को मिला पी ए नॉट और इस सतह पे ले लिया मैंने पी बी नॉट, ठीक है, अब बच्चों बात समझो, मैंने ये इसको करा, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये लाइन सीधी, मैंने आपको उस दिन बताई थी, ये लाइन सीधी बनाना, मेड से क्या है, बन नहीं पाती, ठीक है, इसको सीधी बना लेना बस, ठीक है, ये हुआ अपना पी ए पी बी सॉरी पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी एक्स है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पी टोटल बराबर पी नॉट ए सॉरी पी ए प्लस पी, ठीक है, जो मान रखोगे, ठीक है, आदर्श विलयन तो मैंने बताया राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, जो राउल्ट्स का नियम पहला बनाया था उसके जैसा ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो ऐसा का ग्राफ ऐसे बनाया था राउल्ट्स के नियम का, तो ऐसा कोई उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राउल्ट्स के नियम को फॉलो करा है, धन आदर्श विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, इस वजह से उसका सेम वैसे बनेगा जो पहले बताया था, ठीक है, ऊपर नीचे बना दिया कोई टेंशन नहीं हुआ, एग्जैक्टली। अब आती है धनात्मक विचलन में, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर प्योर ए और ये भी प्योर बी, ठीक है, यहाँ पर एक्स ए बराबर 1, यहाँ पर एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 0, कैसे 0 आप पता है, प्योर ए सॉल्वेंट है, यहाँ पर एक्स ए की मोल है बस, एक्स बी के मोल नहीं है, अब धीरे धीरे इस साइड में बढ़ता जाऊंगा तो यहाँ पर बी और बी मिलेगा, ए नहीं मिलेगा, जहाँ पर एक्स बी ए के एक्स बी के मोल होंगे, ठीक है, एक्स ए के मोल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बच्चों बात समझो, यही अगर प्योर ए तो इसका भी मान यहाँ पर पी नॉट ए मिलेगा और इस जगह मुझे मिलेगा पी नॉट बी मिलेगा, कैसे मिलेगा सब आपको पता है यार, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, अगर इस जगह में एक्स ए रखूँ, एक्स ए की वैल्यू 1 रखूँ तो पी नॉट इसके बराबर आ जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर ही होगी, तो इसी लाइन पर प्राप्त होगी मुझे, ठीक है बच्चों। अब बात समझो, वही ग्राफ, ठीक है, अब धनात्मक विचलन में क्या था, ऐसा क्या था धनात्मक विचलन में, धनात्मक विचलन में ये था बच्चों, ठीक है, धनात्मक विचलन में ये था कि जो इसके जो राउल्स का नियम था ना उससे ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा था, जो प्रयोग के द्वारा हमने देखा ना उससे ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा था, मान कैसे प्राप्त हो रहा था यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, पी ए जो हमने प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया था वह राउल्स के नियम से ज़्यादा प्राप्त हुआ मुझे, ठीक है, ये प्राप्त हुआ मुझे, मतलब पी ए की जो प्रयोग के द्वारा प्राप्त किया था मान वाष्प दाब का, विलयन का वाष्प दाब, वह मुझे राउल्स के नियम से ज्यादा प्राप्त हुआ। अब ज्यादा प्राप्त हुआ तो मैंने क्या किया,
अब देखो, ठीक है, ये पहला इसका बना रहा हूँ, ठीक है ना, ज्यादा प्राप्त हुआ तो मैंने क्या कर दिया, ये लो थोड़ा ज्यादा ग्राफ खींच दिया ऊपर की साइड में, क्योंकि ज्यादा मान प्राप्त हुआ ना, ये राउल्स के नियम से, ये वाली काय की है, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स बी, ये राउल्स के नियम से था, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा मान प्राप्त हुआ तो ज्यादा ऊपर खींच दी मैंने, ठीक है। वही इसकी बात करते हैं, तो ये लो, ये आ गया अपना पी बी नॉट पी एक्स बी, ठीक है ना, पी बी इक्वल पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना। ये किसका प्राप्त हुआ अपने को, इसका। अब अब टोटल जो प्राप्त होगा वो तो राउल्स के नियम से ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। जो इसका टोटल मान प्राप्त होगा ना, ये वाला, ये इससे ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। ये हुआ अपना पी टोटल, ठीक है ना, पी ए और पी बी प्लस ये ज्यादा प्राप्त होगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। मतलब जो प्रयोग के द्वारा विलयन का वाजदा प्राप्त हुआ वह राउल्स के नियम से ज्यादा प्राप्त हुआ। राउल्स का नियम ये था, ग्राफ इसको देख के ऐसे ही समझ लो, राउल्स का नियम ये था, ठीक है, ऐसी सीधी लाइन थी इन सब की, बट जैसे इनसे ज्यादा प्राप्त हुआ तो थोड़ा ऊपर निकल गया ग्राफ, थोड़ा ऊपर कर्व जैसा शो करने लगा मैं, ठीक है, शो होने लगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें बात समझते हैं, इसमें भी वो ये प्योर सॉल्वेंट ए, ये प्योर बी, ये एक्स ए 1 एक्स बी बराबर 0, ये एक्स ए बराबर 1, ये 0, ठीक है, एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1, और वही मुझे यहाँ मिलेगा पी ए नॉट, ये मिलेगा पी बी नॉट, ठीक है बच्चों। अब आ समझो, ग्राफ खींचो, ये इस पे गया, ये गया। अब बच्चों इसकी वैल्यू क्या थी, हमें प्रयोग के द्वारा जो मान प्राप्त हुआ विलयन का वास्तव, वह राउल के नियम से कम प्राप्त हुआ मुझे, ठीक है। जो प्रयोग के द्वारा, ठीक है, जो प्रयोग के द्वारा मुझे विलयन का वाष्प दाब प्राप्त हुआ था ना, वह राउल्स के नियम से कम प्राप्त हुआ मुझे, ठीक है। बताई दिया था कैसे कम प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कम प्राप्त हुआ तो ग्राफ में कैसे शो करूं मैं उसको, कम प्राप्त हुआ तो बच्चों बात समझिए, इसकी बात करता हूँ पहला वाला, राउल के नियम है ये, राउल्स का नियम है ये, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, एक्स है, और ये क्या है, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। इससे कम प्राप्त होगा तो ये लो, इससे कम प्राप्त होगा, मतलब जो कर्व लाइन है ना उससे नीचे कर दिया मैंने, उससे नीचे हो रहा है, ठीक है ना। वहीं मैं इसकी बात करूँ तो इसका फिर नीचे होगा, ठीक है। विचलन दर्शाएगा थोड़ा बहुत, ऋणात्मक विचलन पे कम होता है, ऋणात्मक दर्शाएगा, घटता हुआ, ये बढ़ रहा था, ये तो इक्वल लाइन में, ठीक है ना, एक साम्य अवस्था है, ये इससे थोड़ा सा बढ़ गया, ये थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि प्रयोग के द्वारा मान राउल्स के नियम से कम प्राप्त हो रहा है मुझे, ठीक है ना। अगर इसकी बात करूँ तो इसका टोटल का क्या है, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, तो इसका ही मान थोड़ा कम मिलेगा मुझे, ठीक है, बात समझिए, ये है ऋणात्मक विचलन का। ठीक है, इसके लिए क्या प्राप्त होगा, ये ग्राफ लिख लेना, इसके लिए क्या प्राप्त है वैल्यू, पी ए प्रोपोर्शनल टू पी बराबर एक्स है, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स, ये इसके लिए प्राप्त हो रही है, ठीक है बच्चों। ये धनात्मक कैसे, प्रयोग के द्वारा जो मान प्राप्त हुआ विलयन का वास्तव, वह प्रयोग राउल्स के नियम से ज्यादा प्राप्त हुआ, तो मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया शो करने के लिए, और इसका कम प्राप्त हुआ तो इसको नीचे डिक्रीज ऑर्डर में कर दिया, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा राउल्स के नियम का चैप्टर ये खत्म हुआ टॉपिक, ठीक है। अब कल से पढ़ेंगे अणु संख्यता क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, अणु संख्यता कल से पढ़ेंगे।
फिर अणुसंख्या के बारे में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन है, वार्षदाब में अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन, ये सब पढ़ना है अब अपने को, ठीक है। जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक याद करना बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि जितना पढ़ोगे जितना याद करोगे उतना सही रहेगा। इस डेट के लिए इसको नोट कर लो। मिलते हैं फिर कल, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है, बाय।